क्या E20 से रबर सील या जो फ्यूल पाइप होता है, प्लास्टिक पार्ट, इन सबों में गड़बड़ी की? सर ऐसा है कि बड़े प्रमाण पर ये जो गाड़ियां है इसमें पहले मेटल के वॉशर्स लगते थे। जब इथेनॉल होता है तो सजेशन ये है कि हमने रबर के यूज करने चाहिए। तो ये जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है तो मैक्सिमम कंपनियों ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए कोई भी आपकी दिक्कत होगी तो आप कंपनी से कांटेक्ट करिए, उसको रिप्लेसमेंट मिलेगी। वो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। E20 अच्छा, एक और एक बात भूल गया मैं। जी। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का रेट जो सरकार खरीद रही वो है 54 से 65 के बीच में है। और ये जब रिटेल में 100% जाएगा, ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है, ना मैं कोई रेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये अधिकार पेट्रोल मिनिस्टर, अंदाजन वो 75 तक भी आएगा तो भी 120 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के लिए भरना और 75 रुपए 1 लीटर इथेनॉल में, तो एवरेज की तुलना में फिर भी पेट्रोल में 25 से 30 रुपए लीटर कमी है, सस्ती है। गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ना है E20 से? अभी E20 के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोयोटा ने बताया, सुजुकी ने बताया, जिनकी पेट्रोल गाड़ियाँ बेचते हैं उन सब गाड़ियों ने वालों ने बताया कि इसमें हमारे यहाँ इंजन में कोई खराबी हुई है, ऐसी कोई तकरार नहीं है। अभी एक तकरार एक पटना में आई थी, बाद में वो गाड़ी उन्होंने मांगी, उन्होंने देने के लिए इनकार किया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करेंगे। तो गाड़ी मिल गई, चेक किया तो उसमें कुछ अडल्ट्रेशन मिला कंपनी को, उन्होंने उसका रिपोर्ट दिया, मुझे मालूम नहीं तो कोई पानी या कुछ और कुछ उसमें डाला गया था। पर फिर भी मेरा कहना ऐसा है कि आपको लगता है कि कोई इंजन बिगाड़ हुआ है। अब 2004 से हम इथेनॉल डाल रहे हैं, आज ये कम से कम अगर हिसाब भी करेंगे तो भी 22-23 साल हो गए। अब 23 साल में कोई कार्यक्रम नहीं बना, कोई 23 साल में धीरे धीरे बढ़ते गया और कोई चर्चा नहीं हुई। और अचानक इस महीने भर में इस विषय पर सब गाड़ियां बिगड़ रही, ये हो रही, इतना तक आया कि इथेनॉल के कारण मक्खी भी लगी घर को। अब मुझे बताओ, इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, और अल्कोहल में ये ब्रांडी विस्की रम पीने वाले ये जब पीते तो बोतल को क्या मक्खी लगी, क्या चिटिया लगी कहीं? ये सेम अल्कोहल है एक प्रकार से। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है, और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करती है। बहुत लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके लिए, क्योंकि वो E20 कंपेटेबल नहीं है तो उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्या सरकार के पास ये ठोस एश्योरेंस है वाहन निर्माताओं का? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जैसे जागरूक पत्रकार तो सब जगह घूमते हैं, जिसकी गाड़ी खराब हुई है E20 के कारण, वैसे एक आधे कंज्यूमर का नाम मुझे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे ही आता है कुछ नहीं, एक भी नाम बताओ ना। आप भी तो घूमते हो, मुझे आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं, हम लोग तो आप आपके ऑफिस में पूछिए, जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियां है, 2004 से था, उनको पूछो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ खराबी हुई क्या? देखिए, ये प्रोपोगंडा कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है क्या चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी जिस कंपनी की गाड़ी है उसको डीलर के पास जाइए, तकरार करिए, और उसके बाद समाधान नहीं तो तकरार की कॉपी मेरे को भी मेरे वेबसाइट पे भेज दीजिए। मैं ये जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स तय करना मेरे विभाग का है, तो जरूर मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का जो वेबसाइट है वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट शिकायत करिए, बिल्कुल शिकायत करिए, ये मैंने आह्वान किया है। अब मेरे पास भेजिए, मैं आपको राहत मिलेगी, कोई तकलीफ नहीं। अभी तक कोई शिकायत आई क्या सर? अभी तक नहीं आई, मैंने ये डिक्लेयर करके 7-8 दिन हुए, अभी तक एक भी शिकायत नहीं। एक चीज ये कही जाती है कि जैसे ब्राजील जैसे देशों का जब उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने पहले टेक्नोलॉजी लाया, बाद में इसको मिश्रित किया, हम लोग जल्दबाजी में है थोड़ी। नहीं, क्या ऐसी कोई जल्दबाजी? मुझे एक बात बताओ कि आपके लड़के को आपने कहा कि आपने ये 12th में जाने के बाद परीक्षा में मिनिमम 60% के ऊपर 60% के ऊपर ही आपने मार्क मिला, अब उसने 75% मिला है, तो क्या आप उसको सजा करोगे क्या? पहली बात, इथेनॉल ऐड करने से नुकसान नहीं है। दूसरी बात, क्या देश के इंपोर्ट को 22 लाख करोड़ को कम नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, देश के प्रदूषण, जिससे दिल्ली में 40% ट्रांसपोर्ट का प्रदूषण है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर परिणाम हो रहा है, क्या लोगों को उससे बचाना नहीं चाहिए? दूसरी बात, जब मक्के से इथेनॉल बनने की शुरुआत हुई तो मक्के की मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी और MSP 1800 रुपये क्विंटल थी।
जैसे निर्णय हुआ तो मक्के की प्राइस हो गई 2600 से 2800 रुपए क्विंटल और गुजरात और उत्तर प्रदेश के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ गए। क्या गरीब किसानों का फायदा नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, जब इथेनॉल नहीं था तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख करोड़ गन्ने वाले किसानों को पैसे नहीं मिलते थे। शुगर इकोनॉमिक्स, शुगर फैक्ट्री लॉसेस में थी, तब आज सबको पैसे मिल रहे हैं और आज किसी तकरार नहीं है। तो क्या किसानों का भला नहीं होना चाहिए? और ये 2 लाख करोड़ जो इथेनॉल के इंपोर्ट बचा है, ये अल्टीमेटली बेनिफिशियरी किसान है, उनके पास गया हुआ। तो क्या इस देश के किसान जो है वो समृद्ध संपन्न बनना, ये देश के लिए उपयोगी नहीं है?